हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। और आज का हमारा 7 लेसन है मराठा। छोटा सा ही चैप्टर है, ठीक है। तो एक ही पार्ट में कवर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 7, मराठा। मराठास मराठा का राइज अंडर शिवाजी। The Maratha gained prominence in the 16th and 17th century due to several factors. The mountainous terrain and dense forests of there made the skill in guerrilla warfare and brave soldier. माउंटेन और वो घने जंगल की वजह से वो किस चीज में माहिर थे? गोरिल्ला टेक्निक जो थी ना उनके वॉरफेयर की, उस चीज में बहुत ज्यादा माहिर थे मराठास। The spread of the Bhakti movement in Maharashtra fostered religious unity among them. इनके टाइम पीरियड में ही भक्ति मूवमेंट इमर्ज हुआ बहुत ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। मराठा महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। शिवाजी शिवाजी की जो अर्ली लाइफ थी, शिवाजी born in 1627 was the son of Saji Bhosle and Jijabai. Shivaji born in 1627 was the son of Jijabai and शिवाजी भोसले, ठीक है। ये जीजाबाई और शिवाजी भोसले के बेटे थे। शिवाजी भोसले वही तो थे, बाजीराव मस्तानी मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ये उनका शिवाजी भोसले जो था, जिसमें दिखाया है शिवाजी भोसले, उसी का जो अफेयर था बाजीराव मस्तानी के साथ था, उनका एक अफेयर भी था। कुछ चीजें बाजीराव मस्तानी में मूवी में जो लव अफेयर्स के वगैरह बारे में दिखाई है, बहुत सारी चीजें गलत दिखाई है, कुछ चीजें ठीक है उसमें। तो इसलिए फिल्म मूवीज पर पूरी तरह डिपेंड मत होइए, क्योंकि हर चीज उसमें दिखाई गई सही नहीं होती है। तो जो ये इनके बेटे थे शिवाजी, शाहजी भोसले और जीजाबाई के, he inherited the Puja Jagir from his father. He inherited the Puna Jagir of his father in 1637. In 1637. शिवाजी अचीवमेंट, इनिशियल फेज कैसा रहा शिवाजी का? शिवाजी बिगिन बाय कैप्चरिंग रायगढ़। शिवाजी ने रायगढ़ कैप्चर किया, कोंडाना कैप्चर किया एंड टोरना फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर से कैप्चर किया। आफ्टर हिज गार्डियन डेथ, उनके जो माता पिता थे उनकी डेथ के बाद में, वो 1647 में उनके जो माता पिता थे उनकी दोनों की डेथ हो गई थी। ही अज्यूम फुल कंट्रोल ऑफ हिज जागीर, उन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी ना उससे पूरा कंट्रोल कर लिया था। He expanded his territory by capturing Javli from Maratha chief Chanda Rao More. In 1657 he attacked and captured several hills. 1657 में इन्होंने बहुत सारे हिल्स पर अटैक किया और उन्हें कैप्चर कर लिया। फोर्ट इन हिल इन द कोंकण रीजन ऑफ बीजापुर, कहाँ पर? कोंकण रीजन ऑफ बीजापुर में। मिलिट्री कांग्रेस रहा कैसा रहा इनका? मिलिट्री कांग्रेस, शिवाजी मिलिट्री कांग्रेस मेड हिम अ लेजेंडरी फिगर। शिवाजी जी का जो मिलिट्री कांग्रेस है ना, वो उन्हें एक लेजेंडरी फिगर बनाता है इन द मराठा रीजन, कैचिंग द अटेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर औरंगजेब। और उसने क्या किया, शिवाजी ने जो मुगल एम्पायर था, लास्ट एम्पायर जिसको माना जाता है और कहा भी जाता है, बेसिकली औरंगजेब के बाद में मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। औरंगजेब की अटेंशन उसने बहुत ज्यादा क्रिएट की, अपनी तरफ खींच कैच करके रखी हुई थी, ठीक है। शिवाजी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट
made him a legendary figure in the Maratha region. A legendary figure in the Maratha region. Catching the attention from Mughal Emperor Aurangzeb. ठीक। औरंगजेब सेंट शाइस्ता खान टू डिफीट शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को डिफीट करने के लिए शाइस्ता खान को भेजा, लीडिंग टू शिवाजी डिफीट एंड लॉस ऑफ पूना। इन 1663 शिवाजी रिटेलिएटेड अटैक शाइस्ता खान कैंप। 1663 में अटैक किया शाइस्ता खान के कैंप पर शिवाजी ने एंड वाउंडेड खान और उसको भगा दिया, उसको कैद कर लिया। इन 1664 ही प्लंडर्ड सूरत। उसने 1664 में शिवाजी ने लूट करी कहा सूरत में एक मेजर मुगल पोर्ट, जो कि एक मेजर बहुत बड़ा मुगल पोर्ट यानी मुगल पोर्ट कहा जाता है, पोर्ट यानी बंदरगाह। राज राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर वाज सेंट बाय औरंगजेब टू डिफीट शिवाजी। राजा जयसिंह को सेंट किया था औरंगजेब ने तो शिवाजी को हराने के लिए, लीडिंग टू द सीज ऑफ पुरंदर पोर्ट। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 एक ट्रीटी हुई उन लोगों के बीच में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 रिजल्टेड इन शिवाजी सरेंडरिंग सम फोर्ट टू द मुगल, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, शिवाजी ने कुछ फोर्ट मुगल को सरेंडर कर दिए, वाइल रिटर्निंग अदर्स और बाकी रिटर्निंग नहीं किए थे। यूनियन पावर अगेंस्ट मुगल शिवाजी कंटिन्यू टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी plundering Surat against in 1670. He crowned himself छत्रपति in 1674 at रायगढ़। शिवाजी ने जो टाइटल लिया था उसको क्या कहते हैं, छत्रपति। He crowned himself छत्रपति in 1674 at रायगढ़। In 1674 at रायगढ़। शिवाजी पॉलिसीज एंड मराठा एक्सपेंशन कैसा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी शिवाजी एस्टैब्लिश ए रोबोट एडमिनिस्ट्रेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नोन एज अष्ट प्रधान। शिवाजी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उनको अष्ट प्रधान कहा जाता है। अष्ट प्रधान यानी एट, जैसे अकबर के 9 रत्न है वैसे ही शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। की मिनिस्टर इंक्लूडेड द पेशवा। पेशवा एक था पेशवा जिसको प्राइम मिनिस्टर का पद दिया गया, सेनापति मिलिट्री कमांडर एंड अदर विद स्पेसिफिक रोल्स। दिस सिस्टम सेंट्रलाइज पावर अराउंड द किंग। रेवेन्यू पॉलिसी कैसी रही, शिवाजी इम्प्लीमेंटेड साउंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम वेयर लैंड वर मेजर एंड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फर्टिलिटी। शिवाजी ने भी अकबर की तरह जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था वो लैंड की फर्टिलिटी के ऊपर ही रखा हुआ था। टैक्स लाइक चौथ एंड सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी 2 तरह के टैक्स उसने लागू किए हुए थे पर इम्पोज नेबरिंग टेरिटरीज ऑन द मुगल एम्पायर एंड डेक्कन सल्तनत, नॉट विद इन मराठा लैंड। मिलिट्री पॉलिसी शिवाजी ए मिलिट्री जीनियस एंड हिज आर्मी वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। शिवाजी की आर्मी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। द आर्मी इंक्लूडेड कैवलरी, जिसमें कि आर्मी में क्या था, कैवलरी, इन्फेंट्री एंड नेवी। The Maratha maintained numerous forts crucial to their military strategy. Shivaji conquered the policy laid the foundation of for Maratha Israel in the region of established them as formidable adversaries to neighbor power, particularly the Mughals। तो ये थे शिवाजी, ये था शिवाजी का रेन। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। इसके बाद हमारी साउथर्न डायनेस्टीज बसती हैं जो कि मैं 8 चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी।
ठीक है, आपको हमारी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। शिवाजी का ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, वैसे इतना ही है और एग्जाम के लिए इतना ही इनफ है। किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता शिवाजी के बारे में, मराठास के बारे में, ठीक है। ज्यादातर मुगल और सल्तनत पीरियड के बारे में ही आता है, दिल्ली सल्तनत के बारे में ही आता है। तो ये ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है एग्जाम में मिडिवल हिस्ट्री से, और इन्हीं का आर्ट और कल्चर भी, ठीक है। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।